छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। दोस्तों, नीरज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस समय देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि कल से ही प्रारंभ हो गया है और इसी की हम लोग चर्चा जो है इस समय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है इसकी पहली क्लास को जो है समाप्त कर दिया था। आज हम इसकी दूसरी डेमो क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने आपको पहला पॉइंट जो था, यानी कि पहला आपका टॉपिक जो था, वह इतिहास के कुछ कालखंड बताया था। इतिहास के कुछ कालखंड। पहला टॉपिक जो आप लोगों का था वह था इतिहास के कुछ कालखंड। इसको हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है मानव का उद्भव और विकास पढ़ाऊंगा। मानव का उद्भव और विकास, यह जो है आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, यानी कि दूसरा टॉपिक होने वाला है। मैंने कहा था कि 3 दिन तक आप डेमो क्लास लीजिए, फिर क्लासों को देखिए। अगर आपके समझ में आता है तो आगे की पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आराम से चले जाइए। जब आप 3-4 क्लास देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतिहास विषय जो है एकदम सरल विषय है। अब तक जो है मैंने आपसे इतिहास क्यों नहीं पढ़ा, यानी कि मैं मार्केट में जा जाकर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ अब तक क्यों भर रहा था, इस तरीके से मुझे इतिहास पढ़ाने वाला कोई अब तक क्यों नहीं मिला। तो इतिहास से आपको स्नेह अगर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो पहला टॉपिक जो है हमने सूक्ष्म तरीके से जो है कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानव का उद्भव और विकास। इस टॉपिक के बाद जो है मैं आपको ले चलूंगा सीधा सीधा पाषाण काल की ओर। लेकिन देखिए, इतिहास की भी एक अपनी कहानी है। यह जो है हर चीज को जोड़कर आपस में लेकर आगे बढ़ता है। जैसे आपने जब इसको पढ़ा तो इसमें आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आ रहा है, पाषाण काल किस इतिहास के कालखंड के अंतर्गत आ रहा है, और जो आपका ऐतिहासिक काल है वह कहां से लेकर कहां तक हो रहा है। जब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मानव का उद्भव और विकास जब हम पढ़ेंगे तो इसकी कहानी जो है इससे तो जुड़ी ही है, लेकिन इससे भी आपकी ये कहानी जुड़ी है। यानी कि ये चीजें जब हम पढ़ेंगे और इसको पाषाण काल से जब जोड़ेंगे तो आपको इतनी आसानी, इतनी सहूलियत होगी, जो हजारों हजार फैक्ट आप रटते रहते हो वह चीज आपकी जो है मैं एकदम कम कर दूंगा। ऐसा तकनीक बता दूंगा जिसकी सहायता से आपको फैक्ट वगैरह रटना ही नहीं पड़ेगा। अभी आगे आपको वह चीजें पता चल जाएंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इतिहास में प्रायः क्या होता है कि बहुत सारे टीचर आएंगे,
आपको एक एक से मानव का उद्भव और विकास पढ़ाते चले जाएंगे, जो कि किसी भी काम का नहीं है। आपको इतने टाइप का मानव बता देंगे जिसका ना तो परीक्षा से कोई ताल्लुकात है, ना ही उस पर कभी प्रश्न बनते हैं और ना आगे बनने की संभावना रहती है। यानी कि जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें क्या जरूरत है कि अपने सिलेबस को बढ़ाएं, अपने नोट्स को बढ़ाएं। कोई भी जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए। अब देखो यही कुछ टीचर होंगे कि जैसे इस मानव के विषय में बताएंगे, तो इस मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, या कैसे रहता था, कहाँ रहता था, बिल में रहता था कि पेड़ पर रहता था, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यह कितने समय पुराना है, कहाँ से इसका बिलोंग है, यानी कि कहाँ कहाँ ये पाया गया, पूरा हर एक राज्य, हर एक शहर, हर एक देश, केवल इसी के विषय में आप देखेंगे तो एक ही मानव के चक्कर में आपको 10-10, 20-20 पेज रटाया जाता है। एक मानव पर आपका कम से कम बहुत सारा चर्चा चलता रहता है। क्या फायदा है पूरा इसके विषय में बायोडाटा लेने की। अब जैसे कुछ हमारे गंदे मास्टर होंगे, वह जब इसको पढ़ाएंगे तब आपको जीवों की उत्पत्ति बताने लगेंगे, वो भी इतिहास विषय में। क्या जरूरत है जीवों की उत्पत्ति पढ़ने की हमें, वह आपका जीव विज्ञान का विषय है, जीवों की उत्पत्ति जियोलॉजी का विषय है, जीवों की उत्पत्ति। आप भूगोल आदि पढ़ेंगे तो वहां आपको जीवों की उत्पत्ति आदि पढ़ेंगे। आप अगर पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंध जो है इसको पढ़ेंगे तब आप जीवों के बारे में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इतिहास में जब जीवों की उत्पत्ति आदि, पृथ्वी की उत्पत्ति आदि पढ़ाने लगते हैं, तब इतिहास जो है बोझा हो जाता है, फैक्ट का बोरा बन जाता है। तो इन्हीं सब को जो है कम करते हुए चीजों को आपको एकदम बेहतर तरीके से बताया जाएगा। देखिए मैंने यहां जो पिक लिया है इसमें केवल 5 टाइप के मानव आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस पर एकदम सटीक तरीके से ये लोग बैठ भी रहे हैं। मैं 5 ही टाइप पढ़ाऊंगा और अगर भविष्य में क्वेश्चन वगैरह बनना होगा तो वहीं से आपका क्वेश्चन वगैरह बन जाएगा। तो देखो मानवों को जो है हम लोग मानव का उद्भव और विकास, तो हम लोग जो पहला मानव पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रामापिथेकस। रामापिथेकस रामापिथेकस के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मानव जो है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 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 के बाद जो तीसरा मानव आपका है यह हो जाएगा होमो इरेक्टस। तीसरा मानव आपका हो जाएगा होमो इरेक्टस। तीसरा मानव जो है आपका होमो इरेक्टस हो जाएगा। और चौथा मानव जो है आपका यहां नियंडरथल हो जाएगा। नियंडरथल। और पांचवा आपका मानव हो जाएगा होमोसेपियंस। ये रहे आपके मानव उद्भव विकास क्रम। यानी कि जो सबसे पहला मानव आप देखेंगे तो आपको रामापिथेकस देखने को मिलेगा, और दूसरा जो मानव है आपका वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। तीसरा जब आप देखेंगे तो यहां होमो इरेक्टस पाएंगे, और चौथा जो मानव है आपका वह नियंडरथल हो जाएगा, और पांचवा जो मानव है यह आपका हो जाएगा होमो सेपियंस।
इस तरीके से जब चीजों को आप पढ़ेंगे तो चीजें आपकी जो है कम और आसान वे में पढ़ लेंगे। अब जैसे ही मास्टर ने इतना इसको किसी मास्टर ने बताया कि मानव की ये प्रजातियां हैं, ये टाइप के मानव जो हैं पाए जाते हैं। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे मानव पाए जाते हैं। जितना मैंने आपको लिखाया इसके अलावा भी बहुत से टाइप के मानव पाए जाते हैं। लेकिन देखिए जो मैं बता रहा हूं यह बेसिकली आपका भारत से संबंधित और जो कुछ एरियाज हैं, जैसे ये प्रथम हुआ तो ये बाहर का है, लेकिन इसको भी मिलाकर हम लोग अपना क्रम बना ले रहे हैं और बेसिकली जो भारत के स्पेशली एरियाज में पाए गए हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी होमो हेवेलियस वगैरह आप पढ़ेंगे और प्रोटो मानव वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारे मानव और भी हैं जिनको आप सभी को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना जब आप कर लेते हैं, मान लो भविष्य में अगर क्वेश्चन बना तो इन्हीं से बनेगा। क्योंकि देखो इतिहास की अपनी एक प्रकृति है, ठीक है, इतिहास की अपनी एक प्रकृति है। क्या प्रकृति है कि इतिहास में जहां डाउट रहता है, जिस भी सेगमेंट में डाउट रहता है, जिस भी सेगमेंट में जो है इतिहासकारों में मतभेद रहता है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये पहली बात हो गई। यानी कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी सेगमेंट में, जिस भी विषय पर इतिहासकारों में मतभेद रहेगा या उसकी एकदम क्लियर डेट नहीं होगी, तब तक जो है उस पर आयोग वगैरह क्वेश्चन नहीं बनाता है। ये चीज आप ध्यान रख लो। तो ये हो गया। ये आप चित्र भी एक बार देख लीजिए। पहला मानो ये रामापिथेकस है, दूसरा मानो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तीसरा आप होमो इरेक्टस को देख रहे हैं, चौथा निएंडरथल को देख रहे हैं और पांचवा आप होमो सेपियंस को देख रहे हैं। इसके बाद देखिए अब हम लोग जो है देखेंगे पहला मानव। ठीक है, हमने क्रम देख लिया, मानवों को देख लिया। अब हम लोग जो है पहला मानव आपका देखेंगे। पहला मानव हमारा था रामापिथेकस। रामापिथेकस, रामापिथेकस के बारे में हमें क्या जानकारी लेनी है? तो यह जो है 4 पैरों पर चलता था। 4 पैरों पर चलता था। देखो ये वाला जो आपका मानव है रामापिथेकस, ये जो है ये बेसिकली आपका 4 पैरों पर चलता था, यानी कि यह चौपाया था। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका ये चौपाया था, यानी कि 4 पैरों पर जो है आपका ये चलता था। अब देखो ये जब 4 पैरों पर चलता था, यानी यह जो है ये एकदम बंदर था। ठीक है, एकदम बंदर की भांति था। एकदम इसको बंदर समझो। यह देखो एकदम कच्चा वगैरह जो भी पाता था आराम से खा लेता था। ठीक है, रचिक अगर इसको बनाया भी मिल जाता रहा होगा तो यह खा लेता रहा होगा, जैसे वर्तमान के बंदर हैं। इस भांति इसको समझो, जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, कच्चा पक्का सारा खा लेता था। लेकिन ये जो है 4 पैरों पर चलता था। अब 4 पैरों पर चलने का आशय जो है आप यहां देख सकते हैं। यहां इसका भी पैर जो है जमीन में जो है छू रहा है, यानी कि ये 4 पैरों पर जो है चल रहा है। ये जो है आपका 4 पैरों पर जो है चल रहा है। ठीक है, 4 पैरों पर चल रहा है। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि ये जो रामापिथेकस है 4 पैरों पर चल रहा है। ठीक है, रामापिथेकस जो है 4 पैरों पर आपका चल रहा है। इससे ज्यादा इसके विषय में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपने देख भी लिया और पढ़ भी लिया। ये देख लीजिए आप, रामापिथेकस मानव है ये 4 पैरों पर चल रहा है। इसको देखेंगे आप तो आधुनिक बंदर के समान ही यह लगेगा। इसके अलावा इसके विषय में, रामापिथेकस के विषय में और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ मास्टर यहां क्या करेंगे कि यह
कहाँ पाया जाता था, कब अस्तित्व में आया, उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, यह और किस किस देश में पाया जाता था, किस किस राज्य में पाया जाता था, अनेक बातें जो है आपको बता देंगे। तो आपका जो नोट्स है वह पूरा भर जाएगा, यानी नोट्स रूपी बंडल आप तैयार करोगे, जो कि किसी भी काम का नहीं है। इतने से ज्यादा इसके विषय में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। इसके बाद देखो अगला जो मानव है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के विषय में हमें क्या जानना है। अब यहां आपका सेकंड मानव आ रहा है। सेकंड मानव है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के विषय में हमें क्या क्या जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले तो ये चित्र ही आप देखिए, दो पैरों पर ये खड़ा तो हो गया, ठीक है, दो पैरों पर जो है ये खड़ा तो हो गया, लेकिन इसकी अभी देखिए अभी भी ये ऐसे झुककर जो है, अभी भी ऐसे झुककर ये खड़ा है, ठीक है। दो पैरों पर तो ये खड़ा तो हो गया, लेकिन अभी भी जो है आपका ऐसे देखोगे तो ऐसे ये झुका हुआ है। ये आप बेहतर तरीके से यहां देख लो, फिर यही पॉइंट जो है हम यहां लिखेंगे, ठीक है। यहां हम लिखेंगे पहली बार, पहली बार दो पैरों पर खड़ा हुआ, पहली बार दो पैरों पर खड़ा हुआ, अभी भी यह जो है झुक कर चलता है, झुक कर चलता है। देखो कैसे हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो है पहली बार आपका ये दो पैरों पर खड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी भी जो है झुक कर चल रहा है, ठीक है। दो पैरों पर खड़ा तो हुआ, लेकिन अभी भी ये झुक कर चल रहा है। ये चीज आप देख लिया यहां इसको, और उसके बाद ये पॉइंट आपने नोट भी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहां इसने जो है कुछ कुछ पत्थर के उपकरण बनाए, ठीक है, कुछ पत्थर, कुछ पत्थर के उपकरणों का जो है इसने, पत्थर के उपकरणों, पत्थर के उपकरणों का जो है निर्माण किया। इसने जो है कुछ पत्थर के जो है उपकरण बनाए, ठीक है। इसने पत्थर के जो है कुछ हथियार, ठीक है, हथियार औजार वगैरह बनाया। जब ये दो पैरों पर खड़ा हुआ तो इसके मन में आया होगा कि ये जो मेरे पास दो हाथ है, यानी कि जो मेरा पैर रूपी पैर है वह अब उसका विकास हो गया और वह हाथ रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो इन हाथों में जो है ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ मेरे हाथों में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ जो है मेरे इन हाथों में होना चाहिए। अब तक तो ये जमीन पर थे, लेकिन अब हाथ रूप में विकसित हो गए हैं, तो इन हाथों में जो है कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। तो इन्होंने, इनको लगा होगा कुछ ना कुछ चाहिए, तो इन्होंने पत्थर के जो है कुछ हथियार वगैरह बना लिए। जब हथियार बना लिए तो सोचा होगा कि ये हाथ में है मेरे, ऐसे फेंक दूंगा किसी जानवर पर, जानवर टपक जाएगा, उसको फिर खा पी जाऊंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यह जो है आपका, इसके साक्ष्य जो है, इस तरीके का जो मानव है आपका, ठीक है, इस तरीके का जो आपका मानव है, इसके साक्ष्य जो है, इसके साक्ष्य,
इसके साक्ष्य जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों से मिलते हैं। यानी कि ये मानव कहाँ पाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसके जो है अवशेष मिले हैं। अवशेष यानी कि ये मानव जो है मर चुका है, इसके कुछ कंकाल वगैरह अस्तित्व में आए यानी प्राप्त हुए। और किस रूप में प्राप्त हुए, तो अवशेषों के रूप में जो है, यानी कि जीवाश्म के रूप में। ठीक है, अवशेष जो है इसके जीवाश्म रूप में प्राप्त हुए। जीवाश्म रूप में, जीवाश्म यानी कि जैसे कोई जानवर, कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी अस्थियां बर्फ इत्यादि की नीचे जो है दब जाती हैं और जस का तस जो है बनी रहती हैं, यानी कि वैसे एकदम सेफ बनी रहती हैं। तो जीवाश्म इसे ही कहते हैं और जीवाश्म के रूप में इसके साक्ष्य मिले हैं। और कहां से मिले हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र से। ठीक है, पहाड़ी या हिमालय क्षेत्र से, पहाड़ी या हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, पहाड़ी या आप देखेंगे यहां हिमालय क्षेत्र वगैरह। ठीक है, पहाड़ी या हिमालय क्षेत्र से इसके जो है अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र से इसके जो है अवशेष मिले हैं। अगर आप और भी डिटेल में अगर जाना चाहें तो कहां से मिला है पहाड़ी क्षेत्र में, तो आपका यहां कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आपका जो है प्राप्त यानी कि हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमने इसके साक्ष्यों आदि को भी देख लिया। ठीक है, अगर इसमें भी आप जाना चाहो तो यहां आप पंचशरण एक गांव है, पंचशरण, पंचशरण हो गया। और यहां का एक गांव है आपका पहल गांव। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो मानव है, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइप का जो मानव है, यह पहली बार जो है दो पैरों पर खड़ा होता है। अभी भी जो है यह झुक कर ऐसे ऐसे चल रहा है। और इसने जो है कुछ पत्थर के जो है उपकरणों का जो है विकास किया। पत्थर के कुछ उपकरणों का जब इसने विकास किया, फिर उसके बाद इसके जो साक्ष्य हैं, इसके जो साक्ष्य हैं वह जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। और कहां से प्राप्त होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों से या हिमालयी क्षेत्रों से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जैसे अगर और भी डीप में आप जाना चाहते हैं तो कश्मीर का पहलगांव है। और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश का जो है पंचशरण गांव आप देखने को पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वाला जो मानव है, ये आप मानव फिर से एक बार देख लीजिए। ये वाला आप एक बार ये वाला मानव देख भी लीजिए। पहली बार दो पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी झुक कर चल रहा है। कुछ इसने उपकरणों का निर्माण किया। इसके अवशेष जो है जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए। और जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए तो कहां से प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त होने के विषय में हम देखेंगे। तो जीवाश्म रूप में इसके अवशेष जो है प्राप्त होते हैं। और वह अवशेष जो है कश्मीर और एचपी से प्राप्त होते हैं। इतना आपने जानकारी ले लिया होगा। तो ये चीजें आप इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। इसके बाद देखिए, आइए आपका जो तीसरा मानव है, तीसरा मानव, तीसरा ये वाला, इसका नाम है होमो इरेक्टस। क्या नाम है आपका जो तीसरा मानव है, तीसरे मानव का नाम है आपका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तीसरा जो मानव है आपका, यह इसका नाम है जो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। अब आइए देखते हैं इसको ध्यान से। होमो इरेक्टस, ये देखो पहली बार दो पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी झुक कर चल रहा है। तो ये वाला जो मानव आपका तीसरा हो जाएगा, यह पहली बार जो है सीधा खड़ा हुआ। पहली बार
सीधा खड़ा हुआ। ये मानव जो है पहली बार जो है, इसके पहले वाला जो मानव है वह पहले झुक कर चलता था, लेकिन ये वाला जो आपका मानव है, ठीक है, ये वाला जो आपका मानव है, ये देखो पहली बार ये सीधा खड़ा हो गया इस तरीके से, यानी कि अब जो है सीधा ऐसे खड़ा हो गया। ये वाला झुक कर चल रहा है, लेकिन ये तीसरा जो आपका मानव है ये पहली बार जो है सीधा ऐसे खड़ा होने लगा। ठीक है, इस तरीके से फिर इसी के विषय में और भी जानकारी लेंगे कि इसने जो है पहली बार जो है आग की खोज की, आग की खोज की, आग की खोज इसने की और उसका नियंत्रित उपयोग भी सीखा। नियंत्रित उपयोग भी सीखा। देखिए ये वाला जो आपका मानव है यह पहली बार जो है सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, इस तरीके से सीधा खड़ा होने लगा। उसके बाद जो है इसने जो है पहली बार आग की खोज की और उसका जो है नियंत्रित उपयोग भी सीखा, यानी कि आग लगाने वाला पहला मानव जो है यही है। इसके बाद जो अगली जानकारी इसके विषय में निकल कर आती है, यह जो है पहली बार जो है गुफाओं में घर बनाता है। इसने जो है पहली बार, ठीक है, इसने जो है पहली बार जो है गुफाओं में घर बनाया। ठीक है, इसने जो है पहली बार गुफाओं में जो है आपका ये घर बनाता है। ठीक है, इस तरीके का मानव आपने देखा, ये आप देख रहे हैं पहली बार ये जो है सीधा खड़ा हो रहा है। उसके बाद इसने ही पहली बार आग की जो है आपकी खोज की और आग की खोज करने के बाद ही इसी मानव ने जो है उसका नियंत्रित उपयोग भी सीखा और उसके बाद जो है इसने पहली बार गुफाओं में जो है घर बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, यानी कि पहली बार इसने जो है गुफाओं में घर भी बनाया। उसके बाद इसका जो साक्ष्य है, इस टाइप के मानव का साक्ष्य जो है हथनौरा नदी घाटी, हथनौरा नर्मदा नदी घाटी के आसपास इस टाइप के मानव का जो है साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, यानी कि इस टाइप का जो मानव है उसका साक्ष्य अगर हम देखेंगे तो इसका भी साक्ष्य जो है जीवाश्म के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जीवाश्म के रूप में, और कहां से प्राप्त होता है तो हथनौरा नर्मदा नदी घाटी के पास से इसके जो है इस टाइप के मानव के जो है साक्ष्य मिलने प्रारंभ होते हैं। यानी कि इस टाइप का मानव जो है आपका कहां से प्राप्त होता है तो आप कहोगे कि हथनौरा नदी घाटी, यानी कि नर्मदा नदी घाटी हथनौरा के क्षेत्र से। ठीक है, इस टाइप का मानव आपका
प्राप्त होता है। ये तो रही आपके तीसरे मानव की बात। उसके बाद देखो, अब यहां हम लोग चौथा मानव देखेंगे, नियंडरथल। अब जो चौथा मानव आप यहां देखोगे तो देखोगे इसमें और इसमें जो शारीरिक संरचना है वह आपको सेम दिखाई देगी। इसकी शारीरिक संरचना इन दोनों की जब आप देखोगे, इन दोनों की आप शारीरिक संरचना देखो, एकदम समान दिखेगी आपको। शारीरिक संरचना जो है एकदम समान है, लेकिन इसमें जो है ये अभी भी बैल बुद्धि का है। ठीक है, ये अभी बैल बुद्धि का है, लेकिन वो बुद्धि जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, ये बैल है, गधा है, बैल बुद्धि का, मोटे दिमाग का है। गाँवों में कहते नहीं, गांव में आप देखेंगे तो कहेंगे उनका बेटौना जो है मोटे दिमाग का है। तो ये अब भी जो है मोटे दिमाग का है, इसका दिमाग जो है कमजोर है, लेकिन शारीरिक संरचना जो है समान है, इसके अंदर जो है दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आइए चौथे मानव नियंडरथल को देखते हैं। ये आपका जो है चौथा मानव है, क्या नाम है इसका? नियंडरथल। चौथा मानव आपका यहां नियंडरथल हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसकी शारीरिक संरचना जो है, ये शारीरिक संरचना जो है होमो इरेक्टस के समान ही है। यहां आप पहला पॉइंट यही लिख डालो, नियंडरथल मानव की शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना शारीरिक संरचना होमो इरेक्टस के समान थी। शारीरिक संरचना जो है होमो इरेक्टस के समान थी, लेकिन इसके समय में, किसके समय में? नियंडरथल के समय में। यहां मैं लिख दे रहा हूं, नहीं आप लोग जो है गलती कर दोगे। लेकिन नियंडरथल के समय में, लेकिन नियंडरथल के समय में मस्तिष्क का विकास हुआ। देखो, मैंने आपको बताया कि शारीरिक संरचना जो है समान है, लेकिन ये जो है बैल बुद्धि का है, इसके अंदर जो है बैल बुद्धि से अब जो है दिमाग आ जाता है। ठीक है, वही चीज हमने यहां लिख लिया कि नियंडरथल मानव जो है उसकी शारीरिक संरचना जो है होमो इरेक्टस के समान है। ठीक है, यानी होमो इरेक्टस और नियंडरथल की जो शारीरिक संरचना है वह समान है। ठीक है, नियंडरथल मानव की शारीरिक संरचना होमो इरेक्टस के समान है। ठीक है, होमो इरेक्टस के समान, होमो इरेक्टस के समान है, लेकिन नियंडरथल के समय में जो है मस्तिष्क का जो है विकास होता है। ठीक है, नियंडरथल मानव जो है उसके समय में जो है मस्तिष्क का जो है विकास होता है। नियंडरथल के समय में जो है मस्तिष्क का विकास होता है। इसका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क चाहे कपाल क्षमता लिख लो, मस्तिष्क या जो है कपाल क्षमता, कपाल क्षमता 1350 से 1750 सीसी। देखो, ई वाला मानो जो था, ई वाला
होमो इरेक्टस और नियंडरथल दोनों का शरीर समान था। ई वाला आदमी जो है बैल बुद्धि था, लेकिन इसके अंदर जो है दिमाग का जो है विकास होता है। दिमाग ऐसे भगभगा के जो है इसके अंदर आ जाता है, दिमाग आ जाता है। ठीक है, फिर ई जो है लोगों में जो है जानकारी फैलाता है, मेरे अंदर दिमाग आ गया, दिमाग आ गया, दिमाग आ गया। फिर ये सब सीखने लगा कि भैंस बड़ी कि अकल बड़ी, तो ई कहने लगा नहीं अकल बड़ी। ई अब तक कह रहा था भैंस बड़ी, भैंस बड़ी, भैंस बड़ी, क्योंकि ई बैल बुद्धि था और ई के अंदर जो है बुद्धि आ गया, तो ई कह रहा है अकल बड़ी। तो इस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि इसका जो मस्तिष्क है वह विकसित हो गया। ठीक है, मस्तिष्क का जो है विकास हुआ। विकास, मस्तिष्क का विकास हो गया, यानी कि इसके पहले जो मानव है उसको कुछ भी चला दो, भूसा चला दो, भूसा खा लेगा। ठीक है, जौन भी गाना लगा दो वह गाना सुनेगा। लेकिन इसके अंदर जो है मस्तिष्क का जब विकास हो गया तो ई अब तरह तरह के गाने सुनेगा, कहेगा ई गाना अच्छा नहीं है, अगला गाना लगाओ। कहीं ना कहीं ऊ वाला, अगर ऊ जो सेकंड मानव है यानी कि होमो इरेक्टस है, ऊ को अगर पसंद आ गया कि ठुकरा के मेरा प्यार वाला गाना अच्छा है, तो वही गाना दिनवा भर सुनेगा। लेकिन इसके अंदर जो है दिमाग का जब विकास हो जाएगा तो कहेगा नहीं, उसके अलावा कईयों गाना है जो हम सुन सकते हैं। तो ये चीजें इसमें आ गई। इसका जो है दिमाग अब जो है 1350 से लेकर 1750 सीसी हो गया। सीसी यानी कि क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, सीसी यानी क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, इसका दिमाग जो है अब खुल गया, यानी कि दिमाग का विकास हो गया। 1350 से लेकर 1750 सीसी इसका दिमाग हो गया, यानी क्रेनियम कैपेसिटी इसके अंदर दिमाग आ गया। ये हमारा चौथा मानव अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि चौथा मानव भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आओ देखते हैं खुरापाती मानव। वर्तमान का मानो खुरापाती मानो, यानी कि अब तो मानो एक समय ऐसा आएगा खुद को अपने आप को रोबोट में कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि ऐसा ऐसा चिप लगाएगा कि उसका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह फेल कर जाएगा, कंप्यूटर को भी फेल कर जाएगा। यानी कि खुरापाती मानव के विषय में अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना पांचवा मानव यानी कि होमो सेपियंस। इसका दिमाग और इसका दिमाग दोनों का आप दिमाग देखेंगे तो सेम टू सेम है। अब देखो, इसका दिमाग आप देखोगे और इसका दिमाग देखोगे, ठीक है, दोनों का दिमाग जो है सेम सेम है। यानी कि इसका भी 1350 सीसी से 1750 सीसी है और इसका भी दिमाग जो है 1350 से 1750 सीसी है। यानी कि दिमाग जो है दोनों का सेम है। ठीक है, सबसे पहले यहां हेडिंग हम लोग डालेंगे आपका पांचवा और लास्ट मानव। ठीक है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस पांचवा और लास्ट मानव। कपाल क्षमता या मस्तिष्क। कपास लिख रहा हूं भाई, मैं रुई वाले क्षेत्र में चला गया। कपाल या मस्तिष्क। कपाल या मस्तिष्क जो है इसका नियंडर के समान था। नियंडरथल के समान। इसकी जो मस्तिष्क दिमाग यानी कपाल क्षमता थी वह जो है नियंडरथल के समान थी। ठीक है, अब कुछ मास्टर होंगे इसका डेट भी बताने लगेंगे कि यहाँ पैदा हुआ, यहाँ इस टाइप का मानव पाया गया, इस देश में पाया गया, वहां वहां पाया गया। तो ये सब किताबों में सिर्फ अपने नोट्स में जो है कूड़ा कबाड़ भरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे, अगर अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ बहुत सारा डिबेट है इस क्षेत्र में। तो जहां डिबेट रहता है वहां से पहली बात तो क्वेश्चन ज्यादा पूछा नहीं जाता,
यानी कि डिबेट जहां रहता है वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर रहती है। अगर मान लो भविष्य में क्वेश्चन बन भी जाता है तो इतिहास की एक खास और प्रवृत्ति है कि अगर जहां से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे रहता है वहां से और डीप में जाता है या क्वेश्चन को दोहराता है, लेकिन जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वहां से जो है एकदम सरल क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। ये हो गया, यानी कि इसका जो दिमाग है होमोसेपियंस का वह निएंडरथल के समान ही है। होमोसेपियंस का जो दिमाग है यानी कि मस्तिष्क है वह इसके समान ही है, इसके समान ही है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। जब ये चीजें मैंने आपको बता दी तो अभी यहां देखोगे इसका गर्दन जो है अभी भी झुका हुआ है। अगर क्वेश्चन मान लो पूछेगा तो यहीं से पूछेगा इन दोनों को मिलाकर। इसके में देखो गर्दन जो है एकदम विकास हो गया। अब गर्दन को जो है ये इधर भी ले जाएगा, इधर भी ले जाएगा, इधरों ले जाएगा और कोशिश करेगा तो पछाऊ लेकर चले जाएगा। लेकिन ई आदमी जो है अभी इसका जो है गर्दन का विकास नहीं हुआ है। ई अगर मान लो गर्दन को ले जाना चाहे तो ये पूरे धड़ को ले जाएगा, और इधर अगर देखना हो इसको तो इस तरीके से पूरे धड़ को ले जाएगा, और इसको मान लो पीछे देखना हो तो इस तरीके से ऐसे ही पीछे देखेगा, ई वाला मानो। ठीक है, यानी कि अभी जो है इसके गर्दन का विकास नहीं हुआ है। इसको अगर कहीं देखना हुआ कि अरे वो देखो ऊ जा रही है, छोड़ी जा रही है, तो इसको ऐसे देखेगा, ये वाला ऐसे देखेगा। और मान लो वर्तमान वाला है तो अरे तुरंत निगाहें जाएंगी। तो इस तरीके से ई वाला मानो जो है इसमें गर्दन का विकास होता है, जो कि यही पॉइंट आपको यहां नोट कर लेनी है। बस गर्दन का विकास। लिख लीजिए आप एक पॉइंट कि होमोसेपियंस के समय में गर्दन का विकास होता है। होमोसेपियंस के समय में गर्दन का विकास होता है, जो कि इसके पहले निएंडरथल मानव में नहीं हुआ था, जो कि इसके पहले निएंडरथल मानव में नहीं हुआ था। तो आशा करता हूं आज की क्लासें आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे भेजें, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा शिक्षा से जो है वंचित न रह जाए। और आप इन क्लासों को देखिए, अगर इतिहास सबसे अलग ना हो तो मुझे बताइएगा। चाहे समझाने की शैली हो, चाहे नोट्स लिखाने की शैली हो, चाहे चीजों को जो है तथ्यों को बताने की शैली हो। अब आप यहां कहोगे कि होमोसेपियंस मानव कितना पुराना है, ये आपने जो है डेट नहीं लिखाई। तो इसको जो है ये पांचों टाइप के मानव जब मैंने आपको आज पढ़ा दिया, कल आप जब पाषाण काल पढ़ रहे होंगे तब आप वहां पाषाण काल में ही देखेंगे। जैसे ही आपका पाषाण शुरू होगा तो पाषाण काल में ही आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, और उसी पूरा पाषाण काल में आप निम्न मध्य उच्च देखेंगे। तो उसी के अंतर्गत जो है तीनों टाइप के मानवों का आप विकास पढ़ लेंगे, तो वहां से आपका जो है उनका पूरा डेट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने आज जो है यहां इसलिए ही नहीं उसको बताया ताकि आपके जो है मस्तिष्क की क्षमता जो है अभी भी ज्यादा नहीं है, आपसे ओवर हो जाएगा और फिर ऊपर से उड़ने लगेगा। इन चीजों को अभी और भी बेहतर तरीके से, यानी कि अभी आप जब पाषाण काल पढ़ोगे तो इन पांचों मानवों की जो है क्लियर आपको डेट वगैरह मिल जाएगी, जो कि यहां जो है हर जगह उसको लिखाया नहीं जाता।
यानी कि हर जगह अगर मैं उसे लिखा दूं तो क्या फायदा। इतिहास फिर वही, मैं भी फिर बोरे की तरह पढ़ाने लगूंगी, यानी बोरे वाला मास्टर बन जाऊंगा। नोट्स में मान लो बहुत सारा फैक्ट है, फैक्ट मैं भी रटाने लगूं, तो क्या फायदा मेरा कुछ अलग करने का। तो इस तरीके से जब मैं बताऊंगा तो अभी मैंने कहा ना 3-4 क्लास लीजिए, तब पूरा आपको एकदम समझ में आ जाएगी चीजें कि किस तरीके से जो है नोट्स और फैक्ट को कम करना है। यानी कि मार्केट की हवाबाजी की तरह जो है कूड़ा करकट नहीं, हमको ना तो पढ़ना है और ना तो अपनी तैयारी के दौरान उसे शामिल करना है। न विश्वास हो, ना विश्वास हो तो अन्य मास्टरों की जो कूड़ा कबाड़ वाली नोट्स है उसको मिलाइए और इसको मिलाइए, और आप पिछले ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखिए, फिर मेरे पास आइए। अगर मैं उन कसौटियों पर खरा ना उतर रहा हूं तब बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके लिए कुछ आवश्यक सूचना है, जैसे ये हमारे बैच आ रहे हैं। ये यूपीएससी का जो है फाउंडेशन बैच है, ये 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। और उसके बाद ये आपका यूपी पीसीएस के लिए है, जो कि सारथी बैच इसका नाम है, ये 18 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। और ये वाला बैच तो आपका प्रारंभ हो ही चुका है आज से। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें।